सो हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शुभम। आज हम बात कर रहे हैं किंग ऑफ पॉप। उस बंदे का कमबैक हो चुका है एंड ये मैं स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ ऑन द बिग स्क्रीन, क्योंकि हमारे माइकल जैक्सन की ऑफिशियली बायोपिक बन रही है। टाइटल्ड है माइकल एंड जस्ट ड्रॉप्ड फर्स्ट ट्रीजर एंड ट्रस्ट मी यार, मतलब प्योर आपको लगेगा सिनेमैटिक नॉस्टैल्जिया जो आपका पुराना है, बट डेफिनेटली इट्स ब्लेंड विद द कंट्रोवर्सी एंड तो बहुत अगर स्टूडियो विजुअल्स एंड चीज़ें जो बाहर आई है उसके बारे में बताऊँ मैं आपको, तो ट्रीजर के अंदर क्विंसी जोन्स कहती हुई नज़र आती है कि आई नो यू हैव बीन वेटिंग अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस एंड दिस इज़ योर स्टोरी। एंड बस वही मोमेंट में गूज़बम्प टोटली आ चुका था। एंड मतलब ये जो फिल्म है आपको प्रॉमिस करने वाली है कि जो इंटायर एक जर्नी है माइकल जैक्सन की एंड जो लोग इंस्पायर करते हैं फ्रॉम लिटिल बॉय जिनकी एज है 5 साल एंड उसके बाद वो कैसे एक मेगा स्टार बना ऑफ थ्रिलर एंड लिटरली मतलब मून वॉकिंग जो बंदे का जो ऑरा है थ्रिलर का मेगा स्टार का, वहाँ की जर्नी पूरी। एंड डायरेक्टर कौन है? हमारे इक्वलाइजर के डायरेक्टर एंड जो मूवी आ रही है ना एक और ट्रेनिंग डेज, उसके डायरेक्टर ने इसका ट्रीजर ड्रॉप किया है। और अब बात आती है स्टार कौन है भाई, तो ये बंदे को लिया गया है इनके खुद के ही भांजे को, ठीक है, भांजा आई थिंक भतीजा, सॉरी नेफ्यू, हाँ नेफ्यू को लिया गया जफर जैक्सन। एंड भाई ट्रेजर का जो फेम्स है ना, देख के ऐसा लग रहा है कि लिटरली यू विल डेफिनेटली से मूव्स लाइक यू। एंड स्टार कास्ट काफ़ी बढ़िया है, बाकी कुछ जो हाईलाइट्स है वो यहाँ पे ही है। स्टार कास्ट काफ़ी कुछ लिए है, अपने नेफ्यू को भी ले लिया है, बट इसमें जो उनकी डॉटर है जब माइकल जैक्सन की, वो भी इन्वॉल्व थी, बट ना हो कि भी वो इन्वॉल्व नहीं है। पेरिस नाम सुना होगा आपने, सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट पेरिस उनकी डॉटर का नाम है। एंड उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, बाकी ये चीज़ें मूवी देखोगे आप तो 80s 90s का जो पॉप कल्चर है वो लाइव होने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे ये था कि डॉटर वाली बातें बात जाता है कि वो कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है। थोड़ा सा बात करते हैं टीज़र को लेके। तो टीज़र के विजुअल्स आपको स्टेडियम लाइटिंग एंड सिल्वर ग्लो और जो हेड टिल्ट वाला जो मूवमेंट है ना, फैंस जो है ना स्क्रीमिंग करने वाले हैं बिली जीन लिटरली एंड प्योर गुज़बम्प है। बैकग्राउंड में बसता है ना वाना बी स्टार्टिंग समथिंग एंड इट्स जस्ट से ऐसा लगता है कि आप टेलीपोर्ट हो चुके पुराने उसी इरा के अंदर। एंड कंट्रोवर्शियल पार्ट को अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे जो इनकी डॉटर है पेरिस जैक्सन, उनका ये कहना है कि आपने भतीजे को तो इम्पोर्टेंस, भतीजे को इम्पोर्टेंस दे दी है मूवी के अंदर मेन रोल देखे, बट डॉटर का जितना इन्वॉल्वमेंट नहीं है स्टोरी के अंदर। जैसे MSD की स्टोरी में उसके भाई का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट यहाँ पे तो ये है कि ये बंदी स्टेज में होने के बाद भी स्टूडियो में जब शूटिंग हो रही है उसके बाद उसकी बहन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक बिल्कुल 1% भी। एंड उन्होंने इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था ताकि इनको जो इनके डायरेक्टर को भी ये चीज़ पता चली, बट दे डोंट फील रिग्रेट अबाउट इट। बोला गया है सिंपली, टाइटल मैसेज किया मैंने, पढ़ के बताता हूँ। डोंट टेल पीपल आई वॉज हेल्प्ड इन द मूवी बिकॉज आई हैड 0% इन्वॉल्वमेंट। एंड ये नोट भी फिर प्रोडक्शन हाउस ने इग्नोर कर दिया है। एंड मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा बुरा लग सकता है जो डायट फैन है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टी ली गई होगी। एंड मतलब जो डायरेक्टर इसके जो फाकुआ है, उन्होंने डायरेक्ट ये बोला है कि माइकल जैक्सन विल शो द गुड बैड एंड अगली साइड, मतलब सब कुछ दिखाएगा। तो मतलब ये मत मान के चलना कि शुगर कोटिंग की जाएगी, जैसे संजू बाबा की कैरेक्टर में की थी ना शुगर कोटिंग, वैसे नहीं करी जाएगी। एंड लीगल जो कॉन्ट्रोवर्सीज है वो भी दिखाई जाएगी, बट क्रिएटिव लिबर्टी इज़ द पॉइंट समथिंग। एंड वो बताया जाएगा फ्रॉम द राइज ऑफ द चाइल्ड प्रोजेक्टी से लेकर जो भी लीगल कॉन्ट्रोवर्सीज है सब तो कुछ डिस्कस किया जाएगा। एंड ये मूवी मतलब अपन सोच सकते हैं इतने बड़े पर्सन है यार, माइकल जैक्सन की बायोपिक अब तक क्यों नहीं बन रही थी। तो 2016 में इसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल हेल, इट्स अबाउट हेल। एंड उसके बाद लॉरेंस गेट, आपको पता है इस तरह की चीज़ें वो ही करता है। उन्होंने डिसाइड किया 2022 के अंदर, 23 में जफर जैक्सन ने ज्वाइन किया, दोनों मिलके इसको ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था कि 2026 में आ जाएगी। एंड बीच में पोस्टमॉर्टम भी थोड़ा बहुत हुआ है। एंड लिटरली यू विल डेफिनेटली गोना से कि अगर ये मूवी सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओवर सैनिटाइज किया है, एंड तो हो सकता है कि जो बायोपिक है वो आपको बोहेमिया रैप्सोडी की तरह हो सकती है, जो कि जो पॉप म्यूज़िक सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो फैंस है ना वो बोलेंगे इट्स नॉट माई थ्रिलर। एंड बट टीजर ये प्रूव करता है आपको कि द किंग ऑफ पॉप इज़ गॉन, बट ही डेफिनेटली हिज रिदम, हिज मून वॉक, हिज एवरीथिंग इज़
डिंग डिंग टनाडिंग डिंग टनाडिंग डिंग, रूल्स इन द हार्ट ऑफ हॉलीवुड। और बॉलीवुड के अंदर तो है यार, बॉलीवुड के अंदर तो माइकल जैक्सन के बाद ही लोग DID देखना चालू करे थे, डांस इंडिया डांस। एंड लिटरली मतलब दिस वाज समथिंग, द वर्ल्ड विल स्टिल डांसिंग टू इट्स बीट। सो दिस वाज अबाउट द मूवी जिसका ट्रीजर आया है, एंड बाकी आप चीज़ें देखेंगे, वेट करेंगे। दिस इज डॉक्टर शुभम, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आगे भी ऐसी चीज़ आने वाली है। काफ़ी टाइम से मैं ऑफ था, बट आई एम बैक। बी द बीस्ट, इग्नाइट द बीस्ट इनसाइड।